વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4માં ભણવાના છે હિન્દી. આપણું ચેપ્ટર નંબર છે 11. આપણે આવેલા બીજી કહાની પર. પહેલાં આપણે હોલી વિશે આગળ ભણી ગયા છે. આજે આપણે ભણવાના છે पेज नंबर 33 पर. तो चलो बच्चों, आज हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे. तो आपकी आइडियल बुक में पेज नंबर है 33 है चिड़ियाघर की सैर. तो नरेन गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गया. नरेन के चाचा दूसरे शहर में रहते थे. उस शहर में एक तालाब है. उसके तट पर एक बड़ा चिड़ियाघर है. नरेन वह चिड़ियाघर देखने गया था. नरेन को बहुत मजा आया था. नरेन उसके चाचा के घर क्यों गया था? तो गर्मियों की छुट्टी थी बच्चों. स्कूल में गर्मियों की छुट्टी थी और चाचा शहर में रहते थे. और शहर में एक बहुत बड़ा तालाब था और उसके पास एक चिड़ियाघर भी था. तो नरेन चाचा के घर चिड़ियाघर देखने के लिए गया. उसे बहुत मज़ा आया बच्चों, बराबर. चिड़ियाघर के दरवाजे पर टिकट विंडो थी. उन्होंने टिकट खरीदी. मुख्य दरवाजे से वह अंदर गए. सड़क के दोनों और अगले गमले लगे हुए थे. सड़क के दोनों और गमले लगे हुए थे. उनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे. सड़क के दोनों ओर हरी घास का मैदान था. वहाँ तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे. कहीं छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी थी. बीच में एक छोटी सी झील भी थी. इसमें बतख अगुले आदि तैरते थे. देखो, नरेन अपने चाचा के घर गर्मियों की छुट्टी में गया था चिड़ियाघर देखने के लिए. तो चिड़ियाघर देखने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले तो दरवाजे पर टिकट विंडो थी, बराबर. तो उन्होंने वहाँ से टिकट खरीदी. फिर वह मुख्य दरवाजे से अंदर गए. सड़क के दोनों और क्या था? गमले लगे हुए थे. गमले में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे. सड़क के दोनों ओर की घास का मैदान था, बराबर. वहाँ तरह के पेड़ लगे हुए थे. कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी थी. बीच में एक छोटी सी झील भी थी और झील में क्या था? बतख और बगुले भी तैर रहे थे. सड़क के दाईं ओर पक्षियों के पिंजरे थे. उसमें तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, कोयल, रंग बिरंगी तोते आदि पक्षी थे. सड़क के बाईं ओर लोहे के ऊंचे जालीदार बाड़ों में शेर, चीते, बाघ, तेंदुई आदि जानवर रहते थे. छोटा सा तालाब था, उसमें फारा भी था. उसमें मगरमच्छ, दरियाई घोड़े तथा गेंडे भी रहते थे. पिंजरे में उछल कूद कर रहे थे बंदर, लंगूर तथा गुरिल्ले को देखने में बड़ा मजा आया, बराबर. आगे हाथियों तथा हिरणों के लिए विशाल मैदान भी था. तो चिड़ियाघर में आपने देखा होगा बच्चों, गए होंगे तो अलग अलग सुविधा होती है अलग अलग प्राणियों के लिए. सड़क की दाई और पक्षियों के पिंजरे भी थे. पिंजरे में अलग अलग जात के पक्षी थे. तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, कोयल, रंग बिरंगी आदि पक्षी भी थे. सड़क की बाई और लोहे के ऊंचे जालीदार बाड़ों में कौन थे? शेर, बाघ, चीते, तेंदुई आदि जानवर थे. एक छोटा सा तालाब था, उसमें फारा भी था. तालाब में मगरमच्छ, दरियाई घोड़े आदि गेंडे आदि रहते थे. पिंजरे में उछल कूद कर रहे थे बंदर, लंगूर तथा गुरिल्ले को देखने में बड़ा मजा आया. आगे हाथियों तथा हिरणों के लिए विशाल मैदान था, बराबर. तो चिड़ियाघर में ये सब था. इस चिड़ियाघर में कुछ विदेशी जानवर भी रहने को मिले. जेब्रा, चिंपांजी आदि को देखना एक नया अनुभव था. चिड़ियाघर में हमें प्रकृति और जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. सबको उसकी मुलाकात लेनी चाहिए. नरेन तो वहाँ से घर वापस जाना ही नहीं चाहता था. तो चिड़ियाघर की इस प्रकृति व जानवरों के बारे में हमें कुछ पता चलता है, बराबर. चिड़ियाघर में विदेशी जानवर भी थे, जैसे कि जेब्रा, चिंपांजी आदि देखने को मिलते थे, बराबर. और चिड़ियाघर से हमें प्रकृति व जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है.
सबको उसकी मुलाकात लेनी चाहिए चिड़ियाघर की। नरेन तो वहाँ से घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। अब नरेन को तो यहाँ इतना अच्छा लग गया, ना पूछो मत बात। उन्हें नरेन को तो घर जाने की इच्छा अभी हो ही नहीं रही थी। चाचा के घर आने के बाद अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, घूमने को मिलता है चाचा के घर, तो अब उसे अभी घर जाना पसंद नहीं था। तो हम जो नरेन के बारे में पढ़ा है चिड़ियाघर की सैर, तो आज हम उसके प्रश्न के उत्तर भी देखेंगे। नरेन किसके घर गया था? तो नरेन अपने चाचा के घर गया था। नरेन क्या देखने गया था? नरेन चिड़ियाघर देखने गया था। मगरमच्छ कहाँ थे? मगरमच्छ तालाब में रहते थे। अ विभाग में स्थल है, ब विभाग में पशु पक्षी के नाम है। अनुच्छेद को पढ़कर स्थल को सही पशु पक्षी से जोड़ो। पहला है झील। झील झील बतख, झील में कौन रहेगा? बतख। पिंजरे में कौन रहेगा? बंदर। जालीदार बाड़े में हाथी और जालीदार बाड़े में शेर और मैदान में हाथी रहेंगे। चलो बच्चों, आज हम इतना पढ़ गए हैं, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी है मेरा विद्यालय। तो मेरे विद्यालय के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो मेरे विद्यालय का नाम इस आइडियल बुक में हमें लिख पड़ा है पेज नंबर 33 तक। अब आएंगे हम पेज नंबर 34 पर। है मेरे विद्यालय का नाम जवाहर विद्यालय है। उसकी इमारत बहुत बड़ी है, उसमें 3 मंजिल है। अगली मंजिल पर प्राथमिक विभाग की कक्षाएं है, दूसरी मंजिल पर माध्यमिक विभाग की कक्षाएं लगती है, और सबसे ऊपर की मंजिल पर क्या है? ग्रंथालय है, प्रयोगशाला है और आदि है। एक बड़ा सा प्रार्थना कक्ष भी है। तो ये यहाँ पे हमें बताया है कि विद्यालय के बारे में। तो विद्यालय में क्या है? तो इस विद्यालय का नाम है जवाहरलाल विद्यालय। उसकी इमारत बहुत बड़ी है और 3 मंजिल तक की है। तो पहली मंजिल पर प्राथमिक विभाग है, दूसरी मंजिल पर माध्यमिक और तीसरी मंजिल पर ग्रंथालय, प्रयोगशाला आदि है। एक बड़ा सा प्रार्थना कक्ष भी है। बराबर। पूरे विद्यालय में मकान पूरे विद्यालय के मकान में 30 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 30। इसमें 600 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। 70 से अधिक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है, बीच में फारा भी है। हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेलकूद, संगीत, नाटक आदि प्रवृत्तियाँ होती है। साल में एक बार प्रवास पर्यटन का भी आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। मैं भी इसमें सहभागी होता हूँ। तो विद्यालय के मकान में 30 कमरे हैं। इसमें से 600 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। 70 से अधिक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। बराबर। इस विद्यालय में 600 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और 70 से अधिक अध्यापक और अध्यापिका है। विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है, उसमें बीच में फारा भी है। हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेलकूद, संगीत, नाटक आदि प्रवृत्तियाँ होती है। तो बच्चों, आपके स्कूल में भी होती है ना? साल में एक बार प्रवास पर्यटन का भी आयोजन होता है। 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है। उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। मैं भी सहभागी होता हूँ। बराबर। इस तरह उसके स्कूल में अलग अलग कार्यक्रम मनाए जाते हैं। बगीचा है, फारा है। बराबर। और इस तरह हमने आगे बढ़ गए हैं। और 26 जनवरी 15 अगस्त का भी कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित होता है। तो वो मेरी विद्यालय के तेजस्वी विद्यार्थियों का हर साल सम्मानित किया जाता है। मेरा विद्यालय बड़ा प्रसिद्ध है। मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। तो देखो बच्चों, ये कहता है कि मेरे विद्यालय में तेजस्वी विद्यार्थियों को हर साल इनाम दिया जाता है बच्चों, और उसे उसका विद्यालय बहुत पसंद है। चलो बच्चों, इसके आधार पर हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। अब ये आपको अपने हाथों से करना है बच्चों। विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का नाम जवाहरलाल
जवाहर विद्यालय है। विद्यालय की तीसरी मंजिल पर क्या है? तो दूसरे प्रश्न में लिखना है विद्यालय की तीसरी मंजिल पर ग्रंथालय प्रयोगशाला आदि है। ग्रंथालय प्रयोगशाला आदि है। विद्यालय के आंगन में क्या है? इस लास्ट है विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है। दूसरे पे लिख देना और ये तीसरे पे लिख देना। विद्यालय की इमारत कैसी है? विद्यालय की इमारत बहुत बड़ी है। बराबर, बहुत बड़ी। पहली खाली जगह में विद्यालय में कितने कमरे हैं? तो विद्यालय में 30 कमरे हैं। बराबर। विद्यालय में खाली जगह अगस्त को खास कार्यक्रम होता है तो 15 अगस्त को। बराबर। विद्यालय में खाली जगह और अध्यापक अध्यापिकाएं है तो 70 से अधिक, 70 से अधिक है। बराबर। तो इस प्रकार हमने मेरा विद्यालय आज देख लिया है। उसके प्रश्न के उत्तर भी आपको लिख देने हैं और अगली बार हम नए शब्द के साथ फिर मिलेंगे। इतना जो कहा वो करना और याद रखना है।